का पुरुष आदिनाथ भगवान भाग 3। दुर्गति में पति जीव को जो धारण करता है उसी का नाम धर्म है। धर्म 4 प्रकार का होता है, दान, शील, तप और भावना। दान 3 प्रकार का होता है, यथा ज्ञान दान, अभ्यदान और धर्मोपग्रह दान। जो धर्म नहीं जानता उन्हें उपदेश देना, ज्ञानार्जन के साधन जुटा देना ज्ञान दान है। ज्ञान दान से जीव अपग्रह ने हित ग्रहित को समझता है। हित सहित को जानकर जीव आदि तत्वों को अवगत कर वीरति या वैराग्य को प्राप्त करता है। ज्ञान दान से जीव उज्ज्वल केवल ज्ञान प्राप्त कर समस्त लोक का कल्याण साधन कर लोकाग्रवास्थित सिद्धशिला पर आरूढ़ होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। अभय धन का अर्थ है मन वचन काया से जीव हिंसा नहीं करवाना एवं कोई करे तो उसका अनुमोदन नहीं करना। जीव 2 प्रकार के, स्थावर और त्रस। इनके भी 2 पद है, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त भी 6 प्रकार के होते हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास प्रश्वास, भाषा और मन। एकेंद्रिय जीव के प्रथम 4 पर्याप्तियां ही होते हैं। बेइंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक जीवों को भी प्रथम 4 पर्याप्तियां होती है। एकेंद्रिय स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। इनमें से 4 के सूक्ष्म और बादर 2 भेद है। वनस्पतिकाय भी 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। साधारण वनस्पति के फिर 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। त्रस जीव के 4 भेद होते हैं, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौड़ींद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संगी, असंगी। जो मन और प्राण को प्रवृत्त कर शिक्षा, उपदेश और वाक्य के तात्पर्य को ग्रहण कर सकते हैं वे संगी है, जो इसके विपरीत है वह प्रसंगी है। इंद्रिय 5 है, त्वचा, स्पर्श, रसना, जीहा, नासिका, घ्राणा, चक्षु, आंखें, श्रोत, कान। त्वचा या स्पर्शनेंद्रिय का कार्य है स्पर्श करना, रसना का कार्य है स्वाद ग्रहण करना, नासिका का कार्य है सूंघना अर्थात अंगारन लेना, चक्षु का कार्य है देखना और श्रोत का कार्य है सुनना। कीट, शंख, केंचुआ, जोग, करपादिका, शत्रुही नामक जल जीव आदि बेइंद्रिय है। जू, खटमल, चींटी आदि तेइंद्रिय जीव है। पतंगा, मच्छर, भौरा, मक्खी आदि चौड़ींद्रिय जीव है। जलचर, मछली, मगर आदि। स्थलचर, गाय, भैंस आदि पशु। खेचर, कबूतर, तीतर, कौवा आदि पक्षी। नारक, नरक में उत्पन्न जीव। देव, स्वर्ग में उत्पन्न जीव और मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है। उपरिक्त जीवों की हत्या करना, शारीरिक और मानसिक क्लेश देना हिंसा है। हत्या नहीं करना अभयदान है। जो अभयदान देता है वह 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष दान देता है। कारण जीवित प्राणों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता है। जीव मात्र का राज्य, साम्राज्य, यहाँ तक कि स्वर्ग की अपेक्षा भी अपना जीवन अधिक प्रिय होता है। इसलिए कीचड़, कोई कीट और स्वर्ग का इंद्र, इन दोनों को ही प्राण हानि का भय एक सा ही होता है। अतः सत्पुरुषों को सदैव सतर्क होकर अभयदान की इच्छा रखनी चाहिए। अभयदान देने से मनुष्य आगामी जन्म में मनोहर देह, दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, कांति, श्री और शक्ति प्राप्त करता है। धर्म उपग्रह दान 5 प्रकार का होता है, दाता जो दान देता है शुद्ध हो, ग्राहक जो दान ग्रहण करता है शुद्ध हो, देव वस्तु जो दान दी जाती है शुद्ध हो, काल दान देने का समय शुद्ध हो, भाव दान देने के समय का मनोभाव शुद्ध हो। वही दाता शुद्ध होता है जिसका धन न्यायोपार्जित है, जिसकी बुद्धि उत्तम है, जो किसी प्रत्याशा से दान नहीं देता, जो ज्ञानी है क्यों दान दे रहा है और देने के पश्चात जो पश्चाताप नहीं करता, जो मन में सोचता है मैं ऐसा चित्त जिसमें दान देने की इच्छा उत्पन्न हुई है, ऐसा चित्त, न्यायोपार्जित धन, ऐसा पात्र, दान ग्रहण करने वाला भी शुद्ध हूँ पाकर धन्य हो गए। दान ग्रहण करने वाला वही शुद्ध है जो पाप रहित है। 3 गौरव स्वाद लोलुपता, ऐश्वर्य लोलुपता और सुख लोलुपता और सुख रहित है। 3 भुक्तियों, संयमित मन, संयमित वचन और संयमित काया का धारक है। 5 समितियों, जो चलने फिरने, बोलने एवं आहार लेने के समय तथा किसी वस्तु को उठाने एवं रखने के समय और शौचादि के समय जीव हत्या से सावधान रहता है, का पालन करने वाला है। वह राग द्वेष से रहित होता है, नगर, ग्राम, स्थान, उपकरण और शरीर से ममत्व नहीं रखता है। 18,000 शिलांगों को धारण करने वाला और रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का अधिकारी होता है। वह धीर होता है, लोहा और सोनों को समदृष्टि से देखता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में निरत रहता है, जितेंद्रिय और कुक्षी संबल आवश्यकता अनुसार भोजनकारी होता है। वह निरंतर छोटी बड़ी तपस्या में निरत रहता है, 16 प्रकार के संयम अखंड रूप से पालन करता है, 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य का व्रती होता है। ऐसे शुद्ध दान ग्रहणकारी को दान देना ग्राहक शुद्ध दान या सुपात्र दान कहलाता है। दो जाने वाली शुद्ध वस्तु भी 42 प्रकार की होती है, दोष रहित, प्रसन्न, पूरी, मिठाई आदि, पान,
जल, दूध, रस आदि, खादिम, फूल, बादाम, किशमिश आदि, स्वादिम, लौंग, सुपारी, इलायची आदि, वस्त्र और संथारा, पहनने के कपड़े तथा बिछाने के कंबल आदि। इन वस्तुओं के दान को शुद्ध दान बोला जाता है। योग्य समय पर पात्र का दान देना पात्र शुद्ध दान और कामना रहित देना भाव शुद्ध दान कहलाता है। शरीर के बिना धन की आराधना की जा सकती और अन्न के बिना देह धारण करना संभव नहीं है। इसलिए धर्म उपग्रह, जिससे धर्म साधना में सहायता मिलती है, दान देना उचित है। जो व्यक्ति पर्शन, पानादि धर्मोपग्रह सुपात्र को दान करते हैं, वे तीर्थ को स्थिर करने में सहायक बनते हैं और स्वयं भी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रवृत्ति के वश होकर प्राणी हत्या की जाती है, उस प्रवृत्ति को नहीं करना शील कहलाता है। शील के भी दो भेद हैं, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति। देशवृत्ति 12 प्रकार की होती है, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, स्थूल हिंसा, स्थूल सत्य, स्थूल प्रचौर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य और स्थूल अपरिग्रह, ये 5 अनुव्रत है। दिक्वृत्ति, भोगवृत्ति और अनर्थ दंड वृत्ति 3 गुणव्रत है। सामायिक, देशावकाशिक, पौषध और अतिथि संविभाग 4 शिक्षाव्रत है। इसी प्रकार के देशवृत्ति गुण युक्त शुश्रूषु, जिनकी धर्म सुनने की इच्छा रहती है, यति, साधु, धर्म अनुरागी, धर्मपत्य भोजी, ऐसा भोजन करने वाले जिससे धर्म आचरण करना संभव हो, शम, निर्विकार, शांति, संवेग, वैराग्य, निर्वेद, निस्पृहता, अनुकंपा, दया और अस्तिकाय, श्रद्धा, बुद्धि संपन्न, सम्यक दृष्टि, अज्ञान और सर्व प्रकार से क्रोध रहित गृहस्थ चारित्र मोहनीय कर्म को नाश करने में सक्षम होता है। त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से सर्वथा दूर रहने को सर्ववीर्ति कहा जाता है। ये सर्ववीर्ति रूप शील को प्राप्त करते हैं। जो कर्म को तापित और विनिष्ट करता है, उसे तप कहते हैं। तप के 2 भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। अनशन आदि बाह्य तप है एवं प्रायश्चित आदि अभ्यंतर तप है। बाह्य तप के 6 भेद हैं, अनशन, उपवास, एकाशना, प्रायम, बिल, जल आदि, वृत्ति संक्षेप, आवश्यकताएं कम करना, रस त्याग, 6 रसों में से प्रतिदिन 1 रस का त्याग, काय क्लेश, केशोत्पाटन आदि शारीरिक दुख, संलीनता, मन और इंद्रिय को वश में रखना। अभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं, प्रायश्चित, कृत अतिचार एवं नियम उल्लंघन के लिए आलोचना और आवश्यक तप, वयावृत, त्यागी एवं धर्मात्माओं की सेवा करना, स्वाध्याय, धर्मशास्त्रों का पठन, श्रवण, मनन, विनय, नम्रता, कार्योत्सुक, शारीरिक समस्त कर्मों का परित्याग और शुभ ध्यान, धर्म और शुक्ल ध्यान में चित्त नियोग, ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप 3 रत्नों को धारण करने वाले की भक्ति करना, उनका कार्य करना, शुभ विचार और संसार के असारत्व का चिंतन करना भावना कहलाता है। ये चतुर्विध दान, शील, तप, भावना धर्म मोक्ष फल प्राप्ति का साधन है। अतः संसार भ्रमण से भयभीत व्यक्ति को सावधान होकर इसकी साधना करना उचित है। धर्म उपदेश सुनकर धन श्रेष्ठी बोले, ऐसी धर्म कथा तो मैंने कभी नहीं सुनी, इसलिए इतने दिनों तक मैं मेरे कर्मों के द्वारा प्रवंचित हुआ हूँ। फिर वे उठकर आचार्य एवं धन्य मुनियों की वंदना कर स्वयं को धन्य सोचते हुए अपने आवास स्थान को लौट गए। धर्म श्रवण के आनंद में श्रेष्ठी की वह रात्रि एक मुहूर्त की भांति व्यतीत हो गई। सुबह जब वे शैया त्याग कर उठे तो भाटों के शंख की भांति उदात्त और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। धन्य अंधकार से मलिन पद्मिनी की शोभा को हरण करने वाली तथा मनुष्य व्यवहार को निरुद्ध करने वाली रात्रि वर्षा ऋतु की भांति व्यतीत हो गई है। तेजस्वी और प्रचंड रश्मि रथी सूर्य उदित हो गए। कामकाज का सुदृढ़ प्रभात काल शरद ऋतु की भांति उपस्थित हो गए। तत्वबोध से बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय जिस प्रकार निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शरद के आविर्भाव से सरोवर और सरिता का जल निर्मल हो गए। आचार्यों के उपदेश से ग्रंथ जिस प्रकार संशय रहित और सरल हो जाते हैं, सूर्य किरण में शुष्क और कदम रहित पथ उसी प्रकार सरल हो गया। पथ के मध्य से जिस प्रकार गाड़ियों का समूह चलता है, नदी भी उसी प्रकार तट की मध्यवर्ती होकर धीरे धीरे प्रवाहित होती है। पथ के दोनों ओर शस्य क्षेत्र में उत्पन्न शामक, नौवार, बालू, कुवल्य आदि शस्य और फल बाहर से पथ जैसे पथिकों के अतिथि सत्कार को प्रवृत्त हो गए। शरद काल के समीर से आनंदित इक्षु वृक्षों के शब्द जैसे पुकार पुकार कर कह रहे, हे पथिकरण, तुम लोग अपने अपने गयान और गहनों पर आरोहण करो, पथ पर चलने का समय हो गया है। मेघ अब सूर्य किरणों में तृप्ति प्रतीकों के लिए मात्र छत्र का कार्य कर रहे हैं। साथ के वृषभगण अपने कुंभ से भूमि को समतल कर रहे हैं ताकि पथ चलते पथिकों को कोई कष्ट न हो। पहले पथ पर जो जल वेग से गर्जन करता करता प्रवाहित हो रहा था, अब वर्षा ऋतु की मेघ की भांति वह भी अदृश्य हो गया। फलों के भार से अवनत लगता और पथ पथ पर प्रवाहित निर्मल झड़ के बढ़ने से बिना परिश्रम के ही पथिकों के लिए पथ पाथेय
से पूर्ण हो उठे। उत्साही और उद्यमी व्यक्ति रण राजहंस की भांति दूर देश जाने के लिए तत्पर हो गए हैं। श्रेष्ठी भाट के मुख से इस मंगल पाठ को सुनकर संभग गए कि ये लोग ये सूचना दे रहे कि यात्रा का समय हो गया है। उन्होंने उसी समय यात्रा से भेरी निनाद का आदेश दिया। उस भेरी नाद से आकाश और पृथ्वी का मध्यवर्ती अंतरिक्ष भर उठा। गोपों की ध्वनि सुनकर जैसे गायों का समूह चलना प्रारंभ कर देता है, वह सार्थ भी उसी प्रकार भेरी का ध्वनि सुनकर चलने लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।